आज 6 मई को स्मरण करते हैं वाचन शिरोमणि पंडित नारायण प्रसाद पोखरेल जी को। भगवान की कथा हिंदुत्व एवं धर्म के जागरण का एक प्रभावी माध्यम है। भारत में शायद ही कोई नगर या गांव हो जहां प्रतिवर्ष भागवत और श्री राम की कथा न होती हो। हजारों लोग इससे पुण्य प्राप्त कर अपना परिवार भी चला रहे हैं। प्राय सभी कथावाचक अपने क्षेत्र में कोई न कोई सेवा का कार्य भी करते हैं। भारत का पड़ोसी नेपाल सदा से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, पर पिछले कुछ वर्षों से वहां माओवादी कम्युनिस्ट अपने आतंक के बल पर प्रभावी हो गए हैं। वस्तुतः पड़ोस में बसा दुष्ट चीन और विश्वव्यापी चर्च उस पवित्र भूमि को हड़पना चाहते हैं। इन्होंने नेपाल की हिंदू राष्ट्र की मान्यता भी समाप्त कर दी है। इससे न केवल नेपाल अपितु विश्व भर के हिंदू दुखी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। नेपाल में भी भारत की तरह धार्मिक कथा कहने और सुनने की व्यापक परंपरा है। 1958 में जन्मे पंडित नारायण प्रसाद पोखरेल वहां वाचन शिरोमणि के नाते विख्यात थे। उनका कथा कहना और उसकी व्याख्या करने का ढंग निराला था। वे कथा में स्थानीय लोक जीवन के संदर्भों का व्यापक प्रयोग करते थे। इस कारण हजारों लोग मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक उनकी कथा सुनते थे। पर इसी से वे माओवादियों की आंख में कांटे की तरह चुभने लगे। श्री पोखरेल का जन्म गोरखा जिले में एक धर्म प्रेमी कृषक परिवार में हुआ था। पारिवारिक संस्कारों के कारण वे बचपन से ही संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आ गए। कथा में रुचि होने के कारण शिक्षा पूर्ण कर वे वृंदावन आकर कथा बोलने का अभ्यास करने लगे। इसके बाद वापस नेपाल जाकर उन्होंने इसे ही अपना जीवन कार्य बना लिया। कुछ ही समय में वे सब और प्रसिद्ध हो गए। 1999 में श्री पोखरेल का संपर्क विश्व भर में हिंदुओं को संगठित करने वाली संस्था विश्व हिंदू महासंघ से हुआ। उस साल महासंघ की नेपाल इकाई का अधिवेशन पोखरा में हुआ था। इसमें उन्हें नेपाल इकाई का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में महासंघ का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसके 3000 आजीवन सदस्य तथा 8 जिलों में स्थायी कार्यालय बन गए। श्री पोखरेल कथा के माध्यम से आने वाले धन का समाज हित में ही उपयोग करते थे। उन्होंने नेपाल के 65 जिलों में 525 स्थानों पर भागवत कथा के द्वारा 2 अरब रुपया एकत्र किया। इससे उन्होंने सैकड़ों प्राथमिक, माध्यमिक एवं महिला विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, धर्मशाला, महिला उत्थान केंद्र, बाल कल्याण केंद्र, मंदिर तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। नेपाल के सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में यह पहला उदाहरण था कि किसी ने शासन या विदेशी सहयोग के बिना केवल भागवत कथा द्वारा समाज की इतनी सेवा की। इससे पूरे समाज और धनपतियों को एक नई दिशा प्राप्त हुई। वेस्ट इंडीज के हिंदू सम्मेलन में श्री पोखरेल नेपाल के प्रतिनिधि के नाते गए थे। वहां उनकी भेंट श्री अशोक सिंघल से हुई। प्रथम भेंट में ही वे अशोक जी से प्रभावित होकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए। उनके ध्यान में आया कि हिंदू धर्म को मिटाने का षड्यंत्र पूरे विश्व में चल रहा है। चर्च, इस्लाम और वामपंथी सब मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। इससे उनके कार्य की गति और बढ़ गई। पर हिंदू धर्म के विरोधी माओवादी इससे रुष्ट हो गए। रूपंदेही के रामापुर ग्राम में कथा के दौरान 6 मई 2006 को मोटरसाइकिल पर सवार 2 आतंकियों ने उन पर कई गोलियां दाग दी। इस प्रकार नेपाल के एक प्रखर हिंदू नेता और प्रख्यात कथावाचक का असामयिक निधन। 2009 में नेपाल शासन ने उन्हें धर्म बलिदानी की उपाधि दी। भारत माता की जय।